स्किन ख़राब क्यों हो जाती है और ग्लो कहाँ चला जाता है? जी देखें, स्किन ख़राब क्यों होती है? स्किन में दो तरह की एजिंग्स आती हैं। एक होती है इंटरनल एजिंग, जो कि अंदर से इंसान ने वक्त के साथ साथ बूढ़ा होना ही है, हमारी जीन्स में, हम अपने सॉफ्टवेयर में लेके आते हैं। दूसरे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाहर से फैक्टर्स हैं, जो कि स्किन के ग्लो को छीन लेते हैं वक्त के साथ या स्किन को बूढ़ा करना शुरू कर देते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सूरज है। ओके। पोल्यूशन भी है, गर्दो गुबार भी है सारा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक रिसर्च हुई है, कहते हैं कि सूरज सबसे ज़्यादा एजिंग लेके आता है और स्किन की ग्लो को छीन लेता है। तो सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए, डायरेक्ट सूरज में नहीं जाना चाहिए, या ऐसे आवर्स जिसमें जैसे सुबह सन ब्लॉक लगा लें आप। सन ब्लॉक लगाएं, सन ब्लॉक लगा के जाएं। ओमोर का सन ब्लॉक मस्ट आपका एवरी 2 आवर्ली अप्लाई करना है। और उसमें ये है कि जैसे सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे वाली धूप जो है उसका यूवी इंडेक्स बहुत हाई है। Okay. तो उसमें आपने कोशिश करना है कि अवॉइड करें, ना निकलें, डायरेक्ट चेहरा लेके ना निकलें, पी कैप पहन लें या चेहरे को ढक लें किसी तरह से, अम्ब्रेलास लेके निकलें या वट एवर, या अवॉइड करें निकलने से। उसके आगे पीछे आप निकल सकते हैं, लेकिन आपने सन ब्लॉक मस्ट लगाना है। मस्त लगा। डॉक्टर शुमाला हैज जॉइंड अस। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्किन का ग्लो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ चला जाता है, कब मिलता है वापस, कैसे मिल सकता है? अब ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे पेशेंट्स पे, हमारे फीमेल्स पे, कि वो कैसे, या मेल पे, कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं। जैसे मैं एग्री करती हूँ डॉक्टर साहिबा से कि उन्होंने कहा कि सन सबसे ज्यादा जो है डैमेज कर रहा होता है। हमारे पास ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, जो हाउस वाइफ भी होती हैं उनका भी एक ही रोना होता है कि हम तो घर में बैठे हुए, हम सन ब्लॉक यूज नहीं कर रहे। दे शुड यूज अ सनस्क्रीन, अ गुड सनस्क्रीन, एटलीस्ट SPF 50+ हमारे इस वेदर में यूज करें। Okay. एंड वाटर इनटेक बहुत ज्यादा करते हो। वाटर और इनटेक? कुछ नहीं, वाटर इनटेक, यस। ओके। ठीक है। और दूसरा जो है, इनको यूज अ गुड मॉइस्चराइजर। ओके। मॉइस्चराइजर क्या करता है, आपका ट्रैप कर देता है वाटर में इनटू द स्किन एंड गिव अ गुड यूथफुल अपीयरेंस। ओके। ठीक है। ओके। लोग नॉर्मली भी हमारे पास यही होती है कि हमारी ड्राई हो रही है, मॉइस्चराइजर भी यूज नहीं। गर्मियों में एक कंप्लेन होती है कि वो गर्मियां है, मॉइस्चराइजर क्यों यूज करें। दे यूज वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, वो वाटर को ट्रैप करेगा और इंक्रीज होगी। Okay. आपकी फाइन लाइन आपकी इंप्रूव हो जाए। ऑलराइट। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, इसके अंदर ग्लो कैसे हासिल किया जा सकता है? राइट साहिर भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि सूरज जो इफेक्ट करता है, अगर हम जो सन है हमारी हेल्थ के लिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके थोड़ा सा और एंगल से देखें तो ये हमें बेनिफिट भी दे सकता है। डेफिनेटली अगर आप डायरेक्ट इनकी फेस पे लेंगे सनलाइट को तो प्रॉब्लमाटिक है। आपने हमें बेसिकली ये भी नहीं पता कि हमने इनकी सूरज से कैसे फ़ायदा उठाना है। आपने जब बैठना भी है सूरज में, सुबह पहले मॉर्निंग जो 8 बजे तक सूरज है उस वक्त, और जब शाम सूरज गुरूब होने वाला होता है। अगर कहेंगे तो इस पर मैं एक शेर भी बहुत खूबसूरत सुनाऊंगा। नहीं, अगर मैं ना भी कहूँ तब भी सुनाएंगे आप? ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इनकी शाम जई सुरमीली सुर्खी। क्या हुआ? शाम जई, आप तो इस तरह किया कि जैसे सुने सर, मेरे अंदर से कोई आग वाग लग जाती है जब प्यार व्यार की बात होती है ना, अंदर से तकलीफ होती है मुझे। शाम जई सुरमीली सुर्खी ते फजर दी निम्मी निम्मी लो। अच्छा। जब सूरज गुरूब हो रहा होता है और जब सूरज निकल रहा होता है, ये कॉन्सेप्ट समझे। शाम जई सुरमेली सुर्खी ते फजर दी निम्मी निम्मी लो, तू मिल पैं ते मिल पैंदे ने मुखड़ा एक ते वेले दो। वाह वाह। राइट, ये वेलों का ही काम है। यस। रांझे से ज्यादा सुस्त आदमी कोई नहीं था, बांसुरी बजा बजा के। अच्छा, इस पे वापस साहिर भाई आए। अच्छा, ये आपके कहने पे एक तो वैलेंटाइन पे मैंने शेर भी सुना दिया। अच्छा, इसमें जब आपने सूरज को लेना है। सर मैं ब्रेक ले लूं? नहीं, एक ये सुन ब्रेक लेने दें सर। फिर उसके बाद मैं इसी पे आऊंगा, सूरज पे आऊंगा आज के बारे में। एक ब्रेक लेते हैं, शेरों पे मत जाइएगा, अपने चेहरे की हिफाजत कीजिए। भीगी हुई इस शाम की दहलीज पे बैठे, भीगी हुई इस शाम की दहलीज पे बैठे, हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। खैर एनीवे, शायरी अपनी जगह, स्किन केयर अपनी जगह। सो कमिंग बैक टू यू सर, जी, चेहरे का ग्लो कैसे? उसमें सुबह का सूरज जो है और उसको डेफिनेटली लें, लेकिन अपनी बैक साइड से लें। विटामिन डी का डेफिनेटली बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो प्रॉब्लमेटिक होएगा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बैक साइड से जब आप लेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए एडिटिव एडवांटेज है बहुत बड़ा। विटामिन डी की कवरेज जिससे होती, डायरेक्ट सन को ना लें। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि अगर सूरज के अंदर निकला जाए तो चेहरे का रंग मुतासर हो जाता है, इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। एक तो हमारी स्किन में मेलानिन एक सब्सटेंस है जो कि हमें ब्राउन बनाता है, ठीक है, या काला करता है। तो जब आप सूरज में जाते हैं तो हमारा एक बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म
ऑन हो जाता है, जिसमें वो ज़्यादा मेलानिन बनाना शुरू कर देता है। कि अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन रखी है ताकि आपको स्किन कैंसर्स या यूवी रेज़ की वजह से, सूरज की शुआओं की वजह से कुछ एजिंग ना आए और जो है स्किन कैंसर्स ना हो पाएँ, तो उसकी वजह से रंग वाकई काला होता है, मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ओके जी। तो उसकी वजह से आपका चेहरे का रंगत जो है वो मुतासिर हो सकती है। मुतासिर होती है, लेकिन वो प्रोटेक्टिव है, वो Protective अल्लाह है, की तरफ से एक अलग। मुदाफ़ती निज़ाम है जो अल्लाह ने ठीक है, बनाया हुआ है, ठीक। लेकिन हम उसे कहते हैं कि दिस इज़ सन टैन। ओके, दिस इज सन टैन। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जब सन टैन हो जाता है तो बाहर के मुल्कों में सन टैन को बहुत अच्छा समझा जाता है, हमारे मुल्कों में ये कहा जाता है कि वो चेहरे की रंगत कुमला गई है, मुतासिर हो गई है, तो ये कॉन्सेप्ट चेंज किया जा सकता है, या सन टैन अगर हो गया तो उसको कैसे रिकवर किया जाए? सॉरी, यू आर विद मी? जी आपके लिए जी डॉक्टर साहब। सॉरी, रिपीट करें, सॉरी। मैंने आपसे ये कहा है कि हमारे बाहर के मुल्कों में सन टैन बहुत आम है, बहुत कॉमन है और उससे अच्छा भी समझा जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में अगर सन टैन हो जाए तो उस पर अजीब तरह के नाम दिए जाते हैं, तो क्या सन टैन से जल्दी रिकवरी पॉसिबल है? देखिए, उनकी स्किन टाइप जो है वो फेयर है, हमारे यहाँ थोड़ी सी व्हीटिश है, ठीक है? ओके। तो हम लोग ज्यादातर फेयर स्किन की तरफ जा रहे होते हैं ठीक और है। वो हमारी स्किन की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आइडियल, अगर आप स्टैटिक बुक्स में देखें तो हमारी स्किन सबसे ज्यादा जो है आइडियल होती है। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है? बाय यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट। अब एक बात डॉक्टर साहब ने कही कि आप मॉर्निंग सन बाथ ले सकते हैं जो आपके लिए इफेक्टिव है, विटामिन डी आप उसे ले सकते हैं, शाम वाली आप ले सकते हैं, लेकिन आप इसको कम नहीं कर सकते। 10 बजे से लेके 3 बजे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि बाहर ना निकलें, लेकिन जो वर्किंग है वो कैसे इसको करेंगे? बाय यूजिंग अ गुड प्रोटेक्शन। आप कोई हैट ले सकते हैं, औरतें जो है स्कार्फ ले सकती हैं, इसको इस तरह हम कम कर सकते हैं, और बाय यूजिंग अ गुड सनस्क्रीन ऑलराइट जी सर। से हम इसको कम कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो फेस है वही है जो आपके अंदर है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे तो कभी भी आप अच्छी ग्लोइंग हेल्दी स्किन नहीं ले सकते। ये तो पूरी रिसर्चेस में साबित हैं कि उसमें दो चीज़ें करें। जैसे हम बताते हैं कि आपका लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, तो रात 11 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर टाइट स्लीप लेते हैं तो उस दिन की डिटॉक्सिफिकेशन आपका लिवर कर देता है। और आपका जो गट हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्स्टिपेटेड बिल्कुल ना हो, अपनी गट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और इसमें सैलड्स और दूसरी इनकी हेल्दी चीज़ें यूज़ करें। एक चीज़ गट हेल्थ पे बहुत तवज्जो देनी। उसके बाद जो पानी का इंटेक है, हम जैसे कहते हैं कि वाटर एज ए मेडिसिन, अगर इसकी आप यूजेज को समझ जाएं कि वाटर एज ए मेडिसिन आप लें, लिटरली मैं आपको बताऊं आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स आपको 80% होएंगी नहीं। एक तो गट हेल्थ को सही रखें, दूसरा आजकल के दिनों में तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि नीम गर्म पानी आप लें, और इसका जो लेने का तरीका है हम बार बार ये बताते हैं कि आप उसको सिप सिप करके लें। जितने ज़्यादा सिप घूंट करके जी घूंट घूंट करके पिएंगे, जितने घूंट लेंगे आपका जो उनकी स्लाइवा है मुंह के अंदर वो डेफिनेटली आपके स्टमक को और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रहेगा, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये बेसिक एलिमेंट है जिसके ज़रिए आपने अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं नेचुरल वे में। उसके बगैर आप जो मर्जी कर लें, नेचुरल ब्यूटी नहीं ले सकते। जब आप घूंट घूंट करके पानी पी रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अपने बिजली का बिल ना देखें क्योंकि ये फंस भी सकता है। दुनिया में 2 किस्म के घूंट एग्जिस्ट करते हैं, एक जो प्यास बुझाने के लिए होती है और दूसरी जो सब्र के घूंट होते हैं। तो अगर आप सब्र के घूंट पी रहे हैं तो हम सब ऐसे पाकिस्तानी पीते ही हैं। हम महंगाई देखते हैं, हम इन्फ्लेशन देखते हैं, हम आटे की कीमत देखते हैं, हम बिजली के बिल्स देखते हैं, तो सब्र के घूंट पीते हैं। इसलिए घूंट घूंट करके तो हम बहुत अरसे से पी रहे हैं। अब ये जो तरीका बता रहे हैं इसमें पानी है, तो पानी को भी अब घूंट घूंट करके पिएं और इंशाल्लाह ये भी जल्द छिनने वाला है, ये भी छिन जाएगा। फिर आप टैक्सेस दिया करेंगे पानी के, और अब भी देते हैं, फिर आप टैक्सेस दिया करेंगे हवा के, सांस लें, फिर आपकी ऑक्सीजन कैलकुलेट की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आप ज़िंदगी में किफ़ायत शारी करें। 70-75 साल से हम किफ़ायत शारियाँ बरत रहे हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा जाता कि यार ये ज़िम्मेदारी है, हम कुछ बेहतर कर देंगे तो वो नहीं बेंगे तो वो नहीं बेहतर होगा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। इन्होंने कहा कि घूंट घूंट करके आप पानी पिए, पानी का इंटेक ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम जो मुंह धोते हैं, जो वॉश करते हैं, अक्सर स्किन ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद क्रैक हो जाती है। लोग मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? अच्छा, सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा मुंह धोना चेहरे के लिए अच्छा नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा साबुन से मुंह नहीं धोना, आप प्लेन वाटर से जितना मुंह धोएंगे उतना आपका ऑयल्स जो है वो महफूज रहेंगे। ठीक है। तो एक तो एजिंग जल्दी नहीं आएगी। और ठंडे पानी से धोना चाहिए मुंह? ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए, ठंडे पानी से शावर लेना चाहिए, ठंडे पानी से बाल धोने चाहिए और ठंडे पानी से ही चेहरा धोना चाहिए। ठीक है।
ठीक है। और ठंडे पानी से बाल भी धोने चाहिए? बाल भी ठंडे पानी से Okay, धोने वजह? चाहिए। वजह ये होता है कि उसमें भी आपका मॉइस्चर जो है ना वो प्रिजर्व रहता है, वरना dry हो जाता है। टोनर एज अ टोनर काम करता है Okay, ठंडा ठीक है। पानी, आपके पोर्स क्लोज करता तो है इस स्किन मौसम के में ऊपर। ठंडे पानी से धोएं? बहुत ठंडे से नहीं, लेकिन नॉर्मल से तो धो Normal सकते से, हैं, क्योंकि ठीक जो बहुत गर्म पानी ये डैमेज करता है क्यूटिकल्स को, ठीक है। जो है क्यूटिकल है उसको डैमेज कर देगा, स्किन को डैमेज करेगा। अच्छा, इसमें ऑर्डर भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉर्निंग में शावर ले रहे हैं तो ठंडा पानी होना चाहिए, एक तो आपको फ्रेश करेगा, पोर्स क्लोज करेगा, दिन के लिए प्रिपेयर कर देगा आपकी स्किन को और बालों को। लेकिन अगर आप रात को आए हैं और शावर ले रहे हैं तो फिर गर्म पानी से शावर लें। उससे क्या होगा कि आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, गर्दो गुबार आपकी स्किन में से, बालों में से निकल जाएगा। तो रात वाला शावर जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म पानी से होना चाहिए, Okay. और मॉर्निंग वाला शावर जो है वो ठंडे पानी से होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, स्किन की बात करें तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी बहुत ज़्यादा धोना नहीं चाहिए, अगर मुंह को धोएं तो भी आप जाहिर है ठंडे पानी से धोएं, और अच्छी किस्म का मॉइस्चराइजर जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जी, मॉइस्चराइज़र का बात करना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र्स हम बड़े अरसे से यूज़ कर रहे हैं, एक्लूसिव मॉइस्चराइज़र्स, जिसमें पेट्रोलेटम बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं, जैसे हम वेज़लीन कहते हैं। अच्छा, ये बात बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जब आप बहुत एक्लूसिव मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर एक थिक लेयर लगा देता है, वो आपकी स्किन का मॉइस्चर सारा एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो Okay. आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और आपकी स्किन डिपेंडेंट हो जाती है मॉइस्चराइज़र के ऊपर। तो आप देखेंगे कि एवरी टाइम जब आप मुंह धोएंगे आपको हर दफ़ा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। मॉइस्चराइज़र का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। मॉइस्चराइज़र तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे। अब हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र्स कौन से हैं कि जिनको अगर आप सुबह एक दफ़ा लगा लें तो सारा दिन आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत ना पड़े। उसमें आजकल सिरामाइड्स वाले मॉइस्चराइज़र्स आए हुए हैं, जिनमें हाइलोनिक एसिड है, वो मॉइस्चराइज़र्स। और अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, अगर आप सिरामाइड्स वाला मॉइस्चराइज़र अफोर्ड नहीं कर सकते तो ग्लिसरीन इज़ अ वेरी गुड हाइड्रेटिंग एजेंट। अगर आप ग्लिसरीन को यूज़ करें। एक मिनट टेलीफोन कॉल ले लूँ डॉक्टर साहब, उसके बाद हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुना है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बताइए, कोई मैंने क्वेश्चन? पूछना था कि मेरे फेस पे एक्ने बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मुझे कुछ बता सकते हैं? एक्नी बहुत ज़्यादा है? एक्नी कहा आपने? जी। ओके जी सी एक्ने। ओके, और आपकी एज क्या है? 21। 21। आप होल्ड कीजिएगा, डॉक्टर शुमाइला आपकी तरफ आता हूँ। ये बताइएगा, एक्नी बहुत ज़्यादा है और 21 इयर्स की एज है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये इस एज में नॉर्मली बच्चों को होता है। Okay. तो इनको चाहिए कि अभी किसी अच्छे से डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके अपना विजिबली वो उनको दिखाएं, फिर अकॉर्डिंगली उनको किस किस्म की टाइप की एक्नी है, फिर उनको मेडिसिन, एंटीबायोटिक, और उसके बाद जो है वो सुपरफिशियल अप्लाई करने के लिए कुछ ना कुछ वो डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब करें। ऑलराइट, थैंक यू जी।